Now, let's see how to implement different mathematical functions in MATLAB. Like बहुत सारे मैथमेटिकल न्यूमेरिक फंक्शंस हो गए, साइन कॉस टेन आर्क टेन, उसके अलावा क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, कोई कस्टम फंक्शंस हम जैसे बनाते हैं, जो भी यानी कोई से भी मैथमेटिकल फंक्शन हो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब में. लेट अस सी हाउ टू डू CLC क्लीन द कमांड विंडो. इसको भी क्लियर कर देते हैं. अच्छा अच्छा सबसे पहले कोई हम एक लीनियर वेक्टर बना लेते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक तो ये तरीका है कि आप कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक, मैंने 30 डिग्री दे दिया. मैं कहता हूँ कि भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होगी. तो साइन 30, अच्छा अभी जैसे लास्ट मैंने वीडियो में देखा कि ये रेडियन लेता है, तो हम पहले एक फंक्शन होता है डिग्री टू रेडियन, यानी पहले थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें और फिर साइन ले, तो ये 0.5 आ रहा है. तो इसी तरीके से कॉस भी हम देख सकते हैं कि भाई कॉस ऑफ, अच्छा इसका एक तरीका ये है कि अप एरो की से लेके और कॉस की वैल्यू ये बता देगा. इस तरीके से 10 हो गया, मैं इसी को यूज़ करके 10 भी ले सकता हूँ. आर्क 10, लाइक इसी का आर्क 10 अगर लेता हूँ A10, आर्क 10 यानी टेंजेंट इनवर्स. तो अब ये रेडियन में बता रहा है. अच्छा जो A10 है वो जो रिजल्ट देता है वो भी रेडियंस में देता है. तो यानी अगर मैं इसको दोबारा रेडियंस टू डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो ये 30 डिग्री आ गया. ठीक है, यानी साइन आर्क 10 या आर्क साइन या आर्क कॉस यानी इन्वर्सेस जो है वो सारे रेडियंस में आउटपुट देते हैं. ठीक है, अब ये मैं सिंगल वैल्यूज़ की इवैल्यूएशन कर रहा हूँ. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई वेक्टर पे इम्प्लीमेंट करना है, मैट्रिसेस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका क्या तरीका है. तो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल एक वन डायमेंशनल मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि इसकी वैल्यू स्टार्ट हो 1 से लेके 360 तक जाए. फॉर एग्जांपल यानी मैं बल्कि ऐसे करता हूँ 0 से 0.1 के इंक्रीमेंट ले और 2 पाई तक जाए, यानी 360 डिग्री. तो अब ये जो एक ए वेक्टर जनरेट हो गया है जो कि 360 के साइज 63 वैल्यूज़ हैं इसमें. तो 0 से स्टार्ट होगा और इसको हम देख भी सकते हैं. तो ये जो है ए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 के इंक्रीमेंट के साथ ये चल रहा है और ये ऑल थ्रू 2 पाई तक जा रहा है. ठीक है. अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वेक्टर की हर वैल्यू पे लाइक मेरा मेरा फंक्शन जो है मुझे इवेल्यूएट करना है कि कोई साइन थीटा वो किस तरह का फंक्शन है. तो मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, डायरेक्ट ए अभी मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो मैंने रेडियन में ही दिया है. 0 से 2 पाई जो एंगल्स हैं वो रेडियंस में. तो अगर मैंने y इक्वल टू साइन ऑफ ए किया तो अब ये y क्या करेगा ये फंक्शन a की जिन सारी वैल्यूज़ पे हर वैल्यू पे साइन इम्प्लीमेंट कर देगा. यानी साइन 0 0 उसके बाद जो 0.1 है रेडियन में उसके ऊपर वो सारा इस तरह से इम्प्लीमेंट, यानी उसने हर पॉइंट पे इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है. तो एक फंक्शन होता है प्लॉट. प्लॉट का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी दो वेक्टर्स को वन डायमेंशनल वेक्टर्स को प्लॉट कर देता है. टू डायमेंशंस को थ्री डायमेंशंस को प्लॉट करने का वो भी एक तरीका होता है, जो सरफेस प्लॉट्स होते हैं वो एक अलग है, लेकिन अभी हम वन डायमेंशनल वेक्टर्स को देखते हैं. अच्छा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक्स और वाई बताते हैं कि आपको एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल चाहिए, वाई एक्सिस में कौन सा वेरिएबल चाहिए. ज़रूरी ये है कि जो एक्स एक्सिस का वेरिएबल और वाई एक्सिस का वेरिएबल है दोनों के साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए. जैसे अभी मैंने एक्स पे थीटा को रखना है तो ए मेरा एक्चुअली जो था वो थीटा की वैल्यूज़ थी, वाई पे मेरे को साइन वाली जो वैल्यूज़ है उसको रखना है. तो अब ये क्या करेगा, ये एक प्लॉट क्रिएट कर देगा फिगर में. ये 0 से 2 पाई तक जो कि 360 डिग्री तक पूरा साइन वेव इसने जनरेट कर दिया. अब इस पे मैं देख सकता हूँ कि हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू, ये एक कर्सर टूल होता है. तो अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हर अगली वैल्यू पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू दिखा दी. जैसे 0.2 पे क्या वैल्यू है तो इसको ड्रैग करके आप
किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं कि भाई किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे किस तरह की वैल्यूज़। डबल क्लिक करने पे जूम आउट हो जाता है अपनी वैल्यू, उस पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, तो प्लॉट के अंदर अब चूंकि 0 से ये ऑटो एडजस्ट हो गया, 0 से 2 पाई तक 6 पॉइंट समथिंग था, तो 7 तक ही दिखा रहा है, और साइन की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, तो ये उसको इसके स्केल को भी ऑटो एडजस्ट कर लिया। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि प्लॉट को हम किस तरह से चेंज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। फ़िलहाल अभी हम जस्ट फंक्शन की शेप को किस तरह से प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। इसी तरीके से हम कोई फॉर एग्जांपल कोई दूसरा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होता, लाइक मेरे को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा चेक करना था, तो मैं जस्ट फंक्शन को चेंज करके कि वाई को मैंने चेंज किया। अब क्या करेगा कि वो एक ही हर वैल्यू पे कॉस एंड साइन को ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करेगा। अब हम प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पे थीटा को ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे वाई को ले लेते हैं, तो अब ये जो प्लॉट, ये कॉस प्लस साइन का प्लॉट आ गया 0 से 2 पाई तक। कर क्या रहा है वो, हर वैल्यू को के ऊपर ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है। जिस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि भाई हर वैल्यू पे डिफरेंट जो ग्राफ है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो लेते हैं, तो वो उसी तरह से बिल्कुल ये ले रहा है, उसी तरीके से प्लॉट कर रहा है। ठीक है।